गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं आशा अपने गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हैं? अपनी वीडियो की शुरुआत इस प्यारे से मधुमालती के पौधे से कर रही हूँ। तो क्या फ्रेंड, आपके मधुमालती के पौधे पर फूल नहीं आ रहे हैं, या कलियाँ सही से नहीं आ रही हैं, या पौधे का सही से विकास नहीं हो रहा है, पौधे का विकास रुक गया है? तो बता दूं, अगर आपने काफ़ी समय हो गया पौधा लगाए हुए और उस पे फूल वगैरह होने का कोई चांस ही नहीं है, तो इस खाद को आप डालेंगे तो आने लगेंगे। तो आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन खाद लाई हूँ जो बिल्कुल सस्ता है। तो उसको आप डालेंगे तो ऐसे ही भारी मात्रा में फूल पाने लगेंगे। एक कारण और होता है कि फूल वगैरह नहीं आते हैं, तो कभी कभी देखिए आपको पता नहीं चल पाता है कि पौधे का रूट बाउंड हो जाता है, उसके कारण भी समय पर फूल वगैरह नहीं आते हैं, उसके कारण भी दुनिया भर की बीमारियों के चपेट में पौधा आ जाता है। ठीक है, तो अगर रूट बाउंड होता है तो देखिए साल में एक बार उसको कहते हैं ना कि पूरी मिट्टी निकाल के और फिर से दोबारा उसकी रिपोर्टिंग कर दीजिएगा। रूट बाउंड होता क्या है? जड़े की अधिकता, जड़ें पूरी ड्रेनेज तक पहुंच जाए और ऊपर टॉप तक पहुंच जाए तो समझिए कि रूट बाउंड हो गया, गमला दोबारा रिपोर्टिंग मांग रहा है। तो ये सब काम बहुत ज़रूरी होता है, तब जाके उस पर अच्छे से फूल आते हैं। ठीक है, उसके बाद ये होता है कि पौधे को कम से कम 8 घंटे की सनलाइट आप दिखाइए ही दिखाइए। 8 घंटे की नहीं तो 5 घंटे की सनलाइट चाहिए। अगर जो भी फल वाले हैं, फूल वाले हैं, इतना दिखाएंगे तभी उसका समुचित विकास होगा। देखिए, अगर आप इसको सनलाइट में नहीं रखेंगे तो कतई आपका पौधा फूलों के लिए रेडी नहीं होगा, उल्टे बीमारियों के चपेट में आ जाएगा। तो इतना कार्य बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद होता है कि आपने मिट्टी ऐसी कैसी तैयार की है। तो देखिए, फूल अच्छा पाने के लिए मिट्टी अच्छी तैयार करना सीखिए। उसके लिए आप वेल्डर में मिट्टी तैयार करिएगा कि जिसमें पानी डालें और पानी छनकर निकल जाए, ऐसी मिट्टी होनी चाहिए। तो उसके लिए आप नॉर्मल गार्डन की 50% मिट्टी ले लीजिएगा। 50% मिट्टी लेने के बाद 50% बालू, उसमें 20% गोबर की खाद, 10% कोकोपीट, और उसके बाद आप चाहें तो 2 चम्मच के करीब फंगीसाइड ले सकते हैं, नहीं तो हल्दी दे सकते हैं। इसलिए लिया जाता है फंगीसाइड कि उसमें कोई भी मिट्टी में कोई फंगस वगैरह हो तो प्लांट को सीधे अटैक ना करे। तो बहुत ज़रूरी होता है फंगीसाइड पाउडर, मतलब मिट्टी में डालना, और मिट्टी में डालना भी ज़रूरी होता है और पौधों के ऊपर छिड़काव भी करना ज़रूरी होता है। ऐसे भी मानसून का समय चल रहा है तो इतना कार्य बहुत ज़रूरी होता है। चलिए पहले खाद डालना आपको बता देते हैं, फिर आगे का कार्यक्रम बताते हैं कि क्या क्या और करना ज़रूरी है। तो खाद डालने से पहले जो भी पत्तियां हों मिट्टी के ऊपर सूखी हुई, उनको निकाल के फेंक दीजिएगा, नहीं तो ये कीड़े मकोड़ों को अपने तरफ आकर्षित करते हैं। जैसे स्नेल वगैरह होते हैं ना, सीप वाले कीड़े, तो ये ज़्यादा पत्तियों पर ही आते हैं। जो पत्तियां गल के गमले में गिरती हैं उन्हीं पे आते हैं। और ब्रांच के ऊपर भी दिखे कि आपको सूखी पत्तियां हो, पीली पत्तियां हो, तो उसको भी निकाल दीजिएगा, ताकि आप जो भी खाद डालेंगे तो पौधा अपनी पूरी ताकत लगा के कलियाँ लाने का कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये सब काम बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए, खाद डालने से पहले मिट्टी की खुदाई कर लीजिएगा। मिट्टी की खुदाई करने से ये होता है कि मिट्टी थोड़ी ढीली हो जाती है, जो भी हम खाद डालते हैं वह जड़ों तक पहुंच जाती है। और एक फ़ायदा और होता है, एक चीज़ और कर सकते हैं, चाहे तो आप एक दिन पहले मिट्टी की खुदाई कर सकते हैं अगर आपके यहाँ धूप हो रही है तो। उससे ये फ़ायदा होगा कि जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंच जाएगा। जब सूर्य की किरणें इस मिट्टी पर पहुंचती हैं ना, तो मिट्टी उर्वरा शक्ति भी बढ़ जाती है और ऑक्सीजन भी जड़ों तक पहुंच जाता है। इससे मिट्टी ताकतवर हो जाती है। जब मिट्टी ताकतवर होती है तो अपनी दोगुनी ताकत लगा देती है फूल देने के लिए और पौधों को स्वस्थ रखने के लिए, पौधों की ग्रोथ को सही करने के लिए। तो मिट्टी की खुदाई बहुत ही ज़रूरी होती है। आज जो जो कार्य मैं बता रही हूँ, एक पौधे को स्वस्थ रखने के लिए वो कार्य बहुत ही ज़रूरी होता है। जितना ज़रूरी मिट्टी अच्छी तैयार करना, जितना ज़रूरी पौधे को उचित धूप दिखाना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी खाद भी होता है। हर कार्य इस पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो खाद डालने से पहले जो भी मिट्टी के छोटे छोटे आपको लगे कि ये गुलठा गुलठा बने हैं, तो सबको तोड़ के और जड़ें जो एक्स्ट्रा दिखे उनको निकाल के फेंक दीजिएगा, ताकि कुछ भी सड़ने गड़ने के चांसेज ना हो रहे हैं। और मिट्टी को ऐसे हाथों से तोड़कर और प्रॉपर तरीके से ऐसे मिला दीजिएगा, तभी खाद डालिएगा। ठीक है, तो ऐसे मैंने इसको अच्छे से तोड़ के मिला लिया, तोड़ दी हूँ, ताकि मेरा कोई भी गुलठा ना रहे और मैं खाद जो भी डालूँ वह नीचे जड़ों तक पहुँच जाए। तो ऐसे ही किया जाता है। एक चीज़ और बता दें कि आप मिट्टी अच्छी तैयार कर रहे हैं तो गमले का भी उचित ही चुनाव करिएगा, तब जाके फूल आपके मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि
आप मधुमालती का पौधा लिए हैं और 5 इंच के गमले में लगा देंगे तो ऐसा भी नहीं होता। 5 इंच के गमले में भी आप लगा देंगे तो नहीं होगा। कम से कम 10 इंच के ऊपर का गमला चूज़ करिएगा, तभी जाके फूल वगैरह पाएंगे। नहीं तो ऐसे खाद डालते रहिए और 5 इंच के गमले में लगा दीजिए तो कतई फूल नहीं आपके आएंगे। ठीक है, आप चाहें तो इस पौधे को आप कटिंग से भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, और खाद डालते रहिए, ये वाला खाद, और उसके बाद प्रॉपर तरीके से सूट करेगा। तो देख सकते हैं ये खाद है आपका केचुए की खाद। इसमें समझिए कि मल्टी विटामिन है। ये पौधे का जो भी सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती है पौधे को, वो सारी इस खाद के द्वारा पूरी हो जाती है। ठीक है, तो आपके पौधे में जो भी कमियां आई हैं, अगर आप इस खाद को डाल देते हैं, केचुए की खाद, और भी इस मानसून में, तो समझिए सोने में सुहागा हो। उसके बाद ये फंगिसाइड पाउडर है, इसको भी आप डालेंगे तो कोई भी फंगस वगैरह का अटैक नहीं मिट्टी में रहेगा और उससे पौधा आपका स्वस्थ रहेगा। ये समझिए कि पौधों को आप दवा दे रहे हैं, एक प्रोटीन पिला रहे हैं और एक मेडिसिन दे रहे हैं कि उसको कोई कीड़े मकोड़े ना खाएं। तो मिट्टी को स्वस्थ रखने के लिए ये दोनों खाद बहुत ज़रूरी होता है डालना। तो आप डालिए। आप चाहें तो जो ये फंगिसाइड पाउडर है, इसका 1 चम्मच घोल बना के पौधों के ऊपर भी छिड़काव कर सकते हैं, क्योंकि इस समय देखिए मानसून का समय चल रहा है और कीड़े मकोड़े चारों तरफ से चढ़े पड़े रहते हैं, कुछ मिट्टी में, कुछ पौधे के ऊपर। तो मिट्टी में डालने के साथ साथ आप पौधे के ऊपर भी छिड़काव करना न भूलें। तो देख सकते हैं मैंने मिट्टी में खाद डाल दिया है और पौधे के ऊपर छिड़काव तो आज नहीं करूँगी, किसी दिन और करूँगी तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि अभी धूप निकल चुका है और धूप में छिड़काव करना मूर्खता होती है। छिड़काव करने का सही समय होता है सुबह और शाम। तो वो उसी समय अगर आप करेंगे तो पौधे को ज़्यादा उचित रहेगा। और चिलचिलाती धूप में कर देंगे तो फिर वही पत्तियाँ पीली हो जाएंगी, असमय पीली हो जाएंगी। इन सब बातों का अगर ख्याल रख लेंगे तो आपका पौधा बहुत अच्छे से रहेगा। तो चलिए चलते चलते कुछ चीज़ें और शेयर कर दूं। अगर पौधे पर फूल लाना है तो मैंने आपको बताया कि खाद क्या डालना है, मिट्टी कैसी तैयार करनी है, सनलाइट कितना दिखाना है। ठीक है, और एक चीज़ और होता है, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, ओवर वाटरिंग। आपने सब कुछ अच्छा कर लिया, मिट्टी भी अच्छी तैयार कर ली, खाद भी डाल लिया, लेकिन ओवर वाटरिंग का भी अगर पौधा शिकार होता है तो उसके कारण भी उस पर फूल वगैरह नहीं आते हैं, कलियां वगैरह अगर आती भी हैं भूले भटके तो वो झड़ के गिर जाते हैं। वो ओवर वाटरिंग के कारण भी पत्तियां पीली हो जाती हैं। तो ओवर वाटरिंग से पौधे को बचाइएगा। आपको लगे कि मेरे पौधे में नमी है तो बिल्कुल ही पानी मत डालिएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है, नहीं तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है पौधा। ठीक है, और एक चीज़ और करिएगा कि जो आपने गमले का चुनाव किया है तो उसमें ये चीज़ चेक करिएगा कि उसमें ड्रेनेज सिस्टम है कि नहीं है। अगर उसमें ड्रेनेज सिस्टम रहे तभी उसी गमले में पौधे को लगाइएगा। अगर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है जिस गमले में, उसमें पौधा न लगाइएगा, उसमें पौधा कतई विकास नहीं होता है। ड्रेनेज सिस्टम का मतलब ये होता है कि आप पानी डालें और पानी छन कर तुरंत निकल जाए, ऐसा होना चाहिए ड्रेनेज। ठीक है, तो दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा। वीडियो को एंड करते हैं। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।